हेलो एवरीवन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज का अगला भाग। एक हमने पहले भी एक क्लिप इसकी डाली थी और वो काफी पसंद की गई और कुछ फ्रेंड्स के स्पेशल मैसेज आए कि इसको कंटिन्यू किया जाए। तो वो एक एक्सपेरिमेंट था कि अगर उसको पसंद किया जाता है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और एक छोटा सा एक और ट्रायल मैं इसका कर रहा हूँ, एक छोटी सी क्लिप और डाल रहा हूँ। अगर ऐसे ही अच्छे रिस्पॉन्स मिलते रहे तो फिर फ्यूचर में एक बड़ी सीरीज शुरू की जाएगी जो अबव 50 क्वेश्चंस एक क्लिप में रहेंगे। आप बहुत कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे बढ़ते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसका अगला पार्ट। कुछ क्वेश्चंस इसमें रखे हैं जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस डेप्रिसिएशन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन किसको कहते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लांट इन ए फायर एक्सीडेंट, लॉस ऑफ इक्विपमेंट्स ओवर टाइम ड्यू टू वीर एंड टियर, क्लोजर ऑफ ए प्लांट ड्यू टू लेबर ट्रबल और क्लोजर ऑफ प्लांट ड्यू टू लॉकआउट। डेप्रिसिएशन इसमें किसमें होती है? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर शायद आप सबको पता होगा। लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर, टूट फूट के कारण जो नुकसान होते हैं वो डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, with which of the following did the ARDC merged with on 12th July 1982? किसके साथ मर्ज किया गया ये ARDC 12 जुलाई 1982 को? आंसर आपने सोच लिया होगा। चलिए मैं इसका आंसर दे देता हूँ। नाबार्ड इसका आंसर है। नाबार्ड के साथ मर्ज किया गया था। नाबार्ड के बनने की डेट है ये। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द एक्सपोर्ट सरप्लस? एक्सपोर्ट सरप्लस है उसका मेन कारण क्या है? कई ऑप्शन इसके हैं। द कंट्रीज स्टिंजेंट इंपोर्ट पॉलिसी, डेवलपमेंट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, द कंट्रीज एक्सपोर्ट प्रमोशन वैल्यूज, नॉन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा कारण होता है? आंसर आपने सोच लिया होगा। तो एक्सपोर्ट सरप्लस होने का जो मेन कारण होता है, डेवलपमेंट्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स अगर है इसका डेवलपमेंट, तो एक्सपोर्ट सरप्लस होता है। इफ आरबीआई रिड्यूसेस द CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ध्यान से सोचिएगा, आंसर आपको पता है इसका। व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन? अगर आरबीआई CRR है इसको रिड्यूस कर देता है तो क्रेडिट क्रिएशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? इट विल डिक्रीज। क्या क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज होगा? इट विल इंक्रीज और नॉन ऑफ द अबव। आपको पता है CRR कम करने से पैसा इकोनॉमी के अंदर, मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़ती है, तो क्रेडिट क्रिएशन है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, इट विल इंक्रीज। Which of the following does the State Financial Corporation in the State Bank of India give special assistance to? देखिए वैसे तो बहुत लोन देता है SBI, लेकिन स्पेशल लोन किसके लिए देता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए देता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए देता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए देता है, एग्रीकल्चर फार्म सभी के लिए देता है। कि मेन इसके साथ एसोसिएट होकर ये जो लोन देता है वो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनके लिए ये लोन देता है। Which of the following are the central cooperative banks directly associated with? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो किसके साथ एसोसिएट होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, लैंड डेवलपमेंट बैंक के साथ, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ या फार्मर्स के साथ? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है उनके साथ ये एसोसिएट होता है। द फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? पहला इंडियन बैंक कौन से साल में स्टेब्लिश हुआ था? आंसर सोचिए। 1794 में, 1894 में, 1896 में, 1902 में? शायद आपको अंदाजा हो सकता है इसका। आंसर बी इज करेक्ट आंसर। 1894 में पहला इंडियन बैंक का वो स्टेब्लिश हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पेपर फर्स्ट पेपर करेंसी इशूड बाय आरबीआई? कौन सी करेंसी, ऑप्शन मैंने नहीं दिए इसके, आप वैसे बता दीजिए कि कौन सी करेंसी है वो आरबीआई ने पहली बार इशू की थी पेपर करेंसी? सोचिए। चलिए मैं इसका आंसर दे देता हूं। जो फर्स्ट पेपर करेंसी थी वो आरबीआई ने इशू की थी, वो 5 रुपए का नोट था। द 5 रुपी नोट वाज द फर्स्ट पेपर करेंसी इशूड बाय आरबीआई इन January 1938.
The Reserve Bank of India is India's central banking institution, which controls the monetary policy of the Indian rupee. It commenced its operations on 1 April 1935 during the British rule in accordance with the provision of the Reserve Bank of India Act 1934. ब्रिटिश गवर्नमेंट में स्टैब्लिश हुआ था ये आपको पता ही होगा. बैंक हैड इश्यूड फर्स्ट सक्सेसफुल क्रेडिट कार्ड ऑफ द वर्ल्ड. पूरे विश्व में पहला क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने बनाया था? ऑप्शन मैंने नहीं दिए, आप थोड़ा सोच लीजिए इसका, अगर आपको पता है कि पहला क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने बनाया था. बैंक ऑफ अमेरिका ने पहला क्रेडिट कार्ड सक्सेसफुली इशू किया था. विच इकोनॉमिस्ट इज क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग थ्योरीज बेस्ड ऑन गांधीज्म. गांधीज्म पर थ्योरी आई थी, गांधीयन मॉडल भी इसको कहते हैं. कौन से इकोनॉमिस्ट ने दिया था? ऑप्शन आपके पास देखिए, जगदीश भगवती जी ने, अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज विनर है, जेसी कुमारप्पा ने, या मिल्टन फ्रीडमैन ने. ऑप्शन आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर मैं देता हूं आपको, जेसी कुमारप्पा. इन्होंने, ये बहुत ही क्लोज थे गांधी जी के. वॉज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड ए क्लोज एसोसिएट ऑफ गांधी जी, a pioneer of rural economic development theories. Kumarappa is credited for developing economic theories based on Gandhism, a school of economic thought he called Gandhian economics. Gandhian model भी आता है और उसमें कुमारप्पा जी का बहुत सहयोग है. Who present the economic survey every year? ये तो आपको पता ही होगा कि हर साल इकोनॉमिक सर्वे कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. कौन सा वो हर साल इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो बी. इसका करेक्ट आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, वो इकोनॉमिक सर्वे है वो प्रेजेंट करता है. और इसका लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, व्हाट इज द एवरेज फार्म साइज ऑफ इंडियंस? इंडियंस के पास एवरेज फार्म साइज क्या है? पढ़ा होगा आपने शायद इंडियन इकोनॉमी में. आपके पास ऑप्शन है 2.34 हेक्टेयर्स, 1.16 हेक्टेयर्स, 3.87 हेक्टेयर्स, 4.23 हेक्टेयर्स. जो तुक्का मारना चाहते हैं वो शायद मार सकते हैं तुक्का, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. तो इंडिया के पीपल्स हैं, उनके पास जो एवरेज फार्म साइज है वो ऑब्वियसली कम ही होगा. ऐसा तुक्का मार सकते हैं. पॉपुलेशन को देखते, जैसे हमारे पास फार्म साइज बढ़े, लेकिन पॉपुलेशन को देखते तो इसका आंसर आप सही सोच रहे हैं, 1.16 hectares. 55% of the Indian population is engaged in agriculture. As farms are divided among the family members, average farm size of Indian is 1.16 hectares. बहुत कम है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, तो पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण एवरेज वो कम आ रहा है. तो ये कुछ क्वेश्चंस, बहुत ही कम क्वेश्चन आज के इसमें रखे हैं मैंने. ये फिर एक एक्सपेरिमेंट है, और अगर ये एक्सपेरिमेंट भी पहले की तरह ही कामयाब होता है तो अगली सीरीज हम धीरे धीरे इन क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाते जाएंगे, और फिर धीरे धीरे ये सीरीज 50-100 क्वेश्चंस तक की एक सीरीज रहेगी. आप अपने जितने फ्रेंड्स है, जितना आपका सर्कल है, उनके साथ ये शेयर करिए, ताकि उनको भी कुछ नई बातें पता चले, और अगर उनको पता है तो उनको ये पता चलेगा कि उनको ये सारा कुछ पता है. तो आप उनके साथ शेयर करिए. थैंक यू वेरी मच.